अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम ALI 3510 वाला लोडर, जी हाँ, अपने पीसी के साथ अपने रिसीवर को कनेक्ट करके लोडर के थ्रू हम इसमें कैसे सॉफ्टवेयर करेंगे। इसमें एक और इशू आता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करता चलूँ। इस रिसीवर में आप देख रहे होंगे कि कोई भी जो है हमारे पास सीरियल पोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके पास प्रोग्रामर नहीं होता और लोडर की फैसिलिटी होती है, क्योंकि लोडर केबल या लोडर टूल जो हैं काफ़ी सस्ते हैं और तकरीबन लैपटॉप और पीसी हर दोस्त के पास होता ही है। तो किस तरह हम इसे आसानी से लोडर के थ्रू पीसी के साथ कनेक्ट करके इसमें सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। अमूमन जो है 1506 वाला लोडर भी इजीली मिल जाता है और उसमें सीरियल पोर्ट भी अवेलेबल होती है। अक्सर रिसीवर्स ऐसे हैं जिनमें सीरियल पोर्ट अवेलेबल नहीं होती, तो उसका क्या हल है? उसका हल बहुत इजी है। आप दोस्तों ने करना क्या है कि किसी भी रिसीवर सेल करने वाले के पास चले जाएं या टेक्नीशियन के पास जो ये रिपेयर करता हो, तो उससे ये वाली जो सीरियल पोर्ट है मेल वाली, ये रिसीवर्स के पीछे लगी होती है। किसी भी पुराने रिसीवर से ये निकलवा लें, ये आपको इजीली मिल जाएगी। कोई अगर आपका वाकिफ़ है तो फ्री ऑफ कास्ट होगी, अगर वाकिफ़ नहीं है तो थोड़े बहुत पैसे ले लेंगे आपसे, लेकिन ये पोर्ट आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो इसके अंदर ये एक ALI 3510 वाला रिसीवर है, 3510C वाला रिसीवर है। तो इसके अंदर देखें तो यहाँ पे इन्होंने सीरियल पोर्ट की जगह दी हुई है, सीरियल कनेक्शन की जगह दी हुई है। तो हम करेंगे क्या, इसमें हम जो है ये जो कनेक्टर है इसमें हम प्लग कर देंगे। तो ये हमारी सीरियल पोर्ट इसमें कनेक्ट हो चुकी है। अब आगे हमने क्या करना है, ALI 3510 वाला जो लोडर है इसको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। हम तो ज़्यादातर वैसे ही लोडर यूज़ नहीं करते, क्योंकि प्रोग्रामर की फैसिलिटी है मेरे पास, तो हम इजीली प्रोग्राम कर देते हैं। ये आप दोस्तों के लिए मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ ताकि आप दोस्तों के लिए आसानी हो। अब इस पोर्ट को मैंने क्या करना है, अपनी जो मेरे पास सीरियल केबल है फीमेल टू फीमेल वाली, वो उसके साथ मैंने इसको कनेक्ट कर देना। ये जो सीरियल केबल है फीमेल टू फीमेल वाली, इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ मुकम्मल डिटेल से। और इसका जो दूसरा सिरा है वो मैं अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। लैपटॉप में सीरियल पोर्ट नहीं होती, इस वजह से हमें इस पे सीरियल टू USB कन्वर्टर लगाना पड़ता है। इस कन्वर्टर पे भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो कंप्लीट डिटेल से शेयर कर चुका हूँ। अब इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि हम पीसी पे चलते हैं, लैपटॉप पे चलते हैं और मैं लोडर को ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि हम लोडर के थ्रू इस पे कैसे करेंगे। जी दोस्तों, मैंने कन्वर्टर या केबल अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर ली है। अब सबसे पहले हमने लोडर का इंटरफेस ओपन करना है। ये 3510 वाला लोडर है जी, और इसमें इसके फोल्डर में काफ़ी सारी फाइल्स हैं। तो हमने EROM अपग्रेड वाली जो फाइल है, EROM अपग्रेड वाली फाइल, इसको ओपन करना है। ये इंटरफेस हमारे पास ओपन हो जाता है। दोस्तों, असल में जो लोडर इंटरफेस है या लोडर टूल है, ये विंडोज सॉफ्टवेयर है, ना कि फिजिकल कोई चीज़ है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए हम RS-232 केबल अपने पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट करके, दूसरा एंड हम अपने रिसीवर से कनेक्ट करके इस सॉफ्टवेयर के जरिए हम डाटा लोड करते हैं या डाटा डंप करते हैं, यानी डाटा बैकअप भी ले सकते हैं, डाटा लोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने काम पोर्ट सिलेक्ट करनी होती है, और मेरे पीसी पे इस वक्त काम पोर्ट 3 है तो मैं 3 सिलेक्ट करने लगा हूँ। अगर कोई पीसी यूज कर रहा है, उसके पीसी पे एक ही काम पोर्ट है तो काम 1 सिलेक्ट हो गया ऑलरेडी। दूसरी ऑप्शन इसमें बिट रेट डिफॉल्ट रहने दें। तीसरी ऑप्शन इसमें ऑपरेट मोड जो है वो अपग्रेड ही रहने दें। चौथी ऑप्शन ये है कि आप इसमें जो है फाइल ब्राउज कर लें या सिलेक्ट कर लें।
जी दोस्तों, यूएसबी में मेरे पास बैकअप पड़ा हुआ है। ये वही बैकअप है, ऑलरेडी मैं इसकी वीडियो भी शेयर कर चुका था और उस वीडियो में मैंने आपको ये बैकअप बनाना भी सिखाया था। वही बैकअप मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वही मैं इस रिसीवर में जो है लोड करने लगा हूँ। ये मेरे पास एक डम पड़ी हुई है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ABS फाइल सिलेक्ट है और यहाँ इसको मैंने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। आप भी अपने रिसीवर का बैकअप डंप लेके रखा करें। अच्छा जी, आखिरी स्टेप जो है ये है इंक्लूड बूट लोडर। आपने इसको चेक कर देना है, ये लाजमी चेक होना चाहिए, वरना आपका काम नहीं होगा। इसके बाद जो है हमने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते हैं तो ये आ जाता है सिंक्रोनाइजिंग STB प्लीज रीसेट टारगेट। मैंने इसको ऑन कर दिया है। अगर आपके पास रिसीवर ऑन है तो आप उसे ऑफ करके दोबारा ऑन कर दें। अगर ऑफ है तो आप एक दफा उसे ऑन कर दें। तो ये सिंक्रोनाइजिंग डन हो चुकी है और इसके बाद थोड़ी ही देर में ये जो है ये देखें जी, चेक सीरियल पोर्ट स्टेटस भी डन कर दिया उसने और इसने स्टार्ट डाउनलोडिंग शुरू कर दी है। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसकी प्रोग्रेस शुरू हो चुकी है। 1%, 2%, 3%, ये 100% तक जाएगा। उसके बाद अभी ये सॉफ्टवेयर जो है हमारे पीसी से इसमें लोड कर रहा है, रिसीवर में लोड कर रहा है। उसके बाद फिर ये राइट करेगा। लोड में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसे राइट में टाइम नहीं लगता। तकरीबन ये टोटल जो है 7 से 8 मिनट का प्रोसेस है। ये जो चाइना वाले 4 MB की हम डंप लोड करने लगे हैं, इसका तकरीबन 7 से 8 मिनट का प्रोसेस है और ये कंप्लीट हो जाएगा। आप दोस्तों से गुजारिश है कि अपने जो भी रिसीवर हैं आपके, उसकी जो है डंप बना के रखें, क्योंकि उसमें फ़ायदा आपको ये होता है कि जब आप अपने ही रिसीवर की डंप बना के रखते हैं तो उसमें आपका चैनल डाटा भी सेव हो जाता है। तो जब आप दोबारा किसी भी वजह से अगर आपका रिसीवर रेड लाइट पे चला जाता है या बूट पे रुक जाता है, ऑन पे रुक जाता है, हैंग हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको दोबारा अगर उसमें डंप करनी पड़ती है तो आपका चैनल डाटा भी दोबारा से आ जाता है, आपको फिर से स्कैनिंग नहीं करनी पड़ती। तो इसमें ये ALI 3510C वाला रिसीवर है और इसका मैं लोडर यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त। काफ़ी सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि ये हमें लोडर, इसका भी लोडर जो है हमें यूज़ करना सिखाएं। और इसमें एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, जो दोस्त हमारे हाइपर का लोडर यूज़ करते हैं, हाइपर 2000 HD स्टार सेट वाला, उसका जो लोडर यूज़ करते हैं बिल्कुल सेम वही चीज़ है। ये कोई भी फ़र्क नहीं है, वही प्रोसेस है, सारा कुछ वही है। आप एक दफ़ा गो थ्रू होंगे, जो लोग नए हैं तो वो ये प्रोसेस जो है इजीली जान लेंगे। दोस्तों ये तकरीबन थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मैं यहाँ पे वीडियो जो है स्किप करूँगा थोड़ी सी, ताकि जो है हमारी वीडियो भी लंबी ना हो और टाइम भी हमारा बच जाए। जी दोस्तों, ये 93% पे हो चुका है और ये अब 100% तक कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। दोस्तों इस लोडर का जो लिंक है वो मैं आप दोस्तों के साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप दोस्तों ने परेशान नहीं होना, आप इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इस वक्त हमारा प्रोसेस जो है नियर टू कंप्लीट है, 100% हो चुका है और ये देख सकते हैं आप 100% हो गया है। स्टार्ट डाउनलोडिंग डन हो चुका है। यहाँ पे ये बता रहा है क्लिक नेक्स्ट टू स्टार्ट बर्निंग, यानी अब ये डाटा राइट करेगा और साथ में ये वार्निंग भी आ रही है ऑल डाटा विल बी लॉस्ट, यानी जो कुछ ऑलरेडी फ्लैश में था तो वो इरेज हो जाएगा। तो हमारा मकसद ही इसमें जो है डंप लोड करना है, तो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं तो ये काफ़ी स्पीड से उसमें जो है राइटिंग परफॉर्म कर रहा है, राइट कर रहा है। इरेज राइट का प्रोसेस ये हो जाएगा, अब ये 100% हो जाएगा। प्रोग्राम अपडेट फिनिश सक्सेसफुली और क्लिक नेक्स्ट टू अपग्रेड अदर डाटा, क्लिक फिनिश टू एग्जिट। नेक्स्ट टू अपग्रेड अदर डाटा से मुराद है अगर किसी और रिसीवर का आपने प्रोग्राम करना है तो फिर नेक्स्ट कीजिएगा। अगर हमारा काम ख़त्म हो चुका है तो हमने इसी रिसीवर का ही करना था, तो फिर हमने फिनिश करना है और एग्जिट हो जाना है। इसको मैं फिनिश करूंगा और ये मेरा एग्जिट हो चुका है और इसी दौरान आपका जो रिसीवर है वो ऑन हो जाएगा।
जैसे ही हम ये डाटा कंप्लीट होता है तो ऑन हो जाता है हमारा। अब लैपटॉप का प्रोसेस खत्म हो चुका है, चलते हैं लैपटॉप की तरफ, चलते हैं अपने रिसीवर की तरफ। जी दोस्तों, लोडर का प्रोसेस खत्म होते ही हमारा जो रिसीवर है ऑन हो जाता है। तो ये आपके दोस्तों को क्लियर हो गया होगा कि हम अपने ALI 3510 वाले डेड रिसीवर को लोडर के थ्रू कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें प्रोग्राम कैसे लोड होगा। दूसरा जो है, इसमें जो RS-232 पोर्ट वाला जो इशू होता है वो भी आपको इसमें क्लियर हो गया होगा कि हम RS-232 अलग से पोर्ट जो है लेके इसमें कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ रिसीवर्स में यहाँ पे ये प्लग नहीं दिया होता, ग्रिप के लिए ये जगह नहीं दी होती, तो इसमें सिर्फ पॉइंट बने होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कभी हम उस पर भी बात कर लेंगे कि उसको हम कैसे लोडर के थ्रू या सीरियल पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारे दोस्तों के जो सवालात थे, कमेंट थे ALI 3510 वाले लोडर के मुतालिक, वो सारे इसमें क्लियर हो चुके हैं और आप दोस्तों को इसमें इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि कैसे हमने करना है। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने एक दफ़ा गो थ्रू होना है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई कमेंट है तो ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा।